आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सीरीज का तीसरा दिन। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि किसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 155 रुपये का अंतर है। CISI का डिफरेंस दिया है 3 साल का। तो पूछ रहा है आपका राशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। यहाँ देखिए आपको क्या दिया है, रेट दिया है आपको 10% और CI और SI का डिफरेंस दिया है आपका 3 साल का। 3 साल के CISI का डिफरेंस दिया है 155। ठीक है। हम सबसे पहला दिन भी आपको बताए थे 3 साल का अगर CI/SI का डिफरेंस निकालना है, 3 साल का SI/CI का डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेट को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो 10% मतलब क्या है, 10/100 यानी 1/10 हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म आया है उसको हम x मान लेते हैं। डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है आपका 3x + 1। अगर 3 साल के CISI का डिफरेंस निकालना है फॉर्मूला है 3x + 1 और अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल होता है x³। ठीक है, याद रखिएगा 3 साल के CISI का डिफरेंस आपका है 3x + 1 और प्रिंसिपल आपका क्या है, x³ है। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आपका है 10। x का वैल्यू क्या है, 10 है। तो 10 दिए 30 और 1 31, डिफरेंस 31 हो जाएगा और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब मतलब 1000 हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है 155, तो अगर डिफरेंस 155 दिया है मतलब 31 का वैल्यू दिया है कितना, 155 और हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल है कितना, 1000। तो जब 31 का 155 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000। 1 का वैल्यू 5 तो 1000 का वैल्यू 1000 गुना 5 यानी 5000। तो चलिए CISI का डिफरेंस अगर 3 साल का है तो इस तरीके से निकालते हैं। अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X एट 6.5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज इतना। यहाँ पे रेट आपका दिया है कितना, 6.5% और 2 साल के CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है। CI और SI का डिफरेंस दिया है 2 साल का, कितना दिया है, 33.8। ठीक है, 2 साल वाला है। तो 2 साल वाला CI/SI का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये भी आपको हम पहले बताए हुए हैं, पहले वीडियो में। हम करते क्या है, रेट को पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65/100। परसेंटेज के लिए 100 आएगा और 1 दशमलव जब हटाएंगे तो उसके लिए 1 0 और आ जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा 13×5 = 65 और 200×5 = 1000 यानी 13/200 आ जाएगा। ठीक है। तो रेट को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलना है। 2 साल के CISI का डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो रेट को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलना है और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर में क्या आएगा, 169 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 00 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जब आप स्क्वायर करते हैं तो जो न्यूमरेटर में टर्म आता है, जो अंश में टर्म आ रहा है, यही आपका क्या है, 2 साल के CISI का डिफरेंस है। और जो हर में टर्म आ रहा है, डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रहा है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। तो चलिए मेरे को क्या पता करना है, प्रिंसिपल पता करना है और आपका डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस दिया है 33.8, तो डिफरेंस को डिफरेंस से बराबर कर दिए, यानी 169 का वैल्यू है 33.8, हमसे 40 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 169 2 से कट जाएगा, ये 9 दूना 18 और 16 दूना 32 1 33, 2 से कट जाएगा। यहाँ दशमलव है तो 0.2 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू आ गया 0.2, तो 40,000 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40,000 से गुना कर देंगे, दशमलव से 1 0 हट जाएगा, यानी 4 दूना 8,000। 8,000 आपका आंसर आएगा। तो जब भी 2 साल का CISI का डिफरेंस निकालना है तो तरीका ये है, और इसके पहले जो भी बताए थे वो 3 साल का तरीका था। यही 2 सवाल एग्जाम में पूछता है, या तो 2 साल के CISI का डिफरेंस का सवाल पूछेगा या तो 3 साल का पूछेगा। 4 साल का अभी तक एग्जाम में कभी नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 1320, जो सेकेंड ईयर का ब्याज है वो 1320 है, ओनली फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं। 2 वर्ष का मतलब क्या है, पहला और दूसरा दोनों मिला करके 2 वर्ष का ब्याज। यहाँ पे केवल सेकेंड ईयर का बोल रहा है, यानी फर्स्ट ईयर का नहीं लेना हमको, ओनली फॉर सेकेंड ईयर। तो दूसरे ईयर का ब्याज कितना दिया है आपको, 1320 और तीसरे वर्ष का ब्याज दिया है 1452।
तो कह रहा है पहले वर्ष की शुरुआत में राशि क्या था। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि राशि मेरा P था, तो कह रहा है क्या कि 2 बरस के बाद जो ब्याज है, 2 बरस के बाद मैंने दूसरा बरस का ब्याज, चलिए ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, जो दूसरा बरस का आपका ब्याज है CI आपका है ओनली फॉर सेकेंड ईयर, ओनली फॉर सेकेंड ईयर कितना है आपका 1320, और जो CI है थर्ड ईयर का, ओनली थर्ड ईयर, 3 साल का नहीं, ओनली थर्ड ईयर का, वो कितना है 1452। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से रेट निकालेंगे। रेट क्या है मेरा, रेट कैसे निकलता है, सबसे पहले देखिए कि 1320 रुपया था, जो अगला साल 1452 रुपया हो गया। ठीक है, 1320 एक साल में 1452 हो गया, तो यानी बढ़ कितना गया ये, तो घटा के देखते हैं। 2 में से 0 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी 132 रुपये बढ़ गया। तो रेट कैसे निकालेंगे कि 132 बढ़ गया है कितना में, 1320 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। ठीक है, इससे ही कट जाएगा, आ जाएगा 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या आ गया 10%। अब देखिए, आपको पता है कि 10% अगर इंटरेस्ट है तो पहला बरस का ब्याज क्या आएगा, 10% ही रहेगा। ठीक है, पहला बरस क्या होता है 10 पर CI और SI दोनों बराबर ही होता है, तो 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 10 ही होगा। लेकिन 2 बरस का ब्याज, अगर 2 बरस का ब्याज निकालेंगे तो 10% के हिसाब से 21% हो जाएगा, क्योंकि सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। CI का केस है, SI तो है नहीं, तो 21% हो जाएगा आपका। तो मेरे को केवल क्या चाहिए, दूसरा बरस का चाहिए। तो ये है आपका 1 साल का और ये आपका है 2 साल का। ठीक है, ये 1 साल का है और ये आपका 2 साल का है, पहला साल दूसरा साल दोनों मिला के है। तो केवल दूसरा चाहिए तो पहला को घटाना पड़ेगा, केवल दूसरा साल का हमको ब्याज चाहिए तो पहला को घटाना पड़ेगा। तो 2 साल के ब्याज में यानी 21 में 10 अगर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये खाली दूसरा साल का ब्याज आ जाएगा। दूसरा साल का ब्याज क्यों निकाल रहे हैं, चूँकि मेरे को दिया है कि 1320 जो है वो दूसरा साल का ब्याज है, यानी 11 का जो वैल्यू है वो 1320 है। ठीक है, दूसरा साल का ब्याज मेरा 11% आ गया और यहाँ 1320 दिया है, तो 11 का वैल्यू 1320 है। हमसे पूछ रहा है क्या कि राशि बताइए, यानी प्रिंसिपल बताइए। तो प्रिंसिपल आपका यानी 100 का वैल्यू पूछ रहा है वो, तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 11 एक बार में कट जाएगा, 2 2 11 दूना 22, 1 का वैल्यू आ गया 120, तो 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा, गुना 100 कर देंगे, यानी 12,000 आपका आंसर आ जाएगा, 12,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर किसी भी सवाल में आपको दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके एक सेकेंड, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी क्वेरी हो, वो अरेंज कर सकते हैं आप, आपको वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर से डिटेल में मिलेगा अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कहता है कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, यानी रेट क्या है 20% है पर एनम, यानी हर साल आपको ब्याज लग रहा है 20%, कंपाउंडेड मतलब चक्रवृद्धि ही लग रहा है। फिर क्या कहता है, द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन द सेकेंड ईयर इज 250। दूसरा साल का आपको दिया हुआ है ब्याज कितना 250, यहाँ देखिए लिखा है दूसरे बरस का ब्याज क्या है 250 रुपया है, तो 5वें बरस में इस राशि पर ब्याज कितना होगा। आपको दूसरा साल का ब्याज दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, और दूसरे बरस का ब्याज दिया है 250 रुपया, 250 रुपया दूसरा बरस का ब्याज है, 2 बरस का नहीं, ओनली फॉर सेकेंड ईयर। चलिए दूसरा बरस का ब्याज मेरे को कितना दिया है 250 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, मतलब आपका क्या है 1/5, 20% मतलब 20/100 यानी 1/5। तो अब क्या है, ये 2 साल का ब्याज दिया, दूसरा साल का ब्याज दिया हुआ है और 5वां साल का पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए जब राशि 5 था और 1 बढ़ गया, मतलब कि अगला साल क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 1 बढ़ेगा तो 6/5 हो जाएगा। तो चूंकि दूसरा साल का ब्याज मेरे को दिया है 250 रुपया, तो तीसरा साल का क्या हो जाएगा इसका 6/5, चूँकि 1/5 तो बढ़ गया, तो 1/5 बढ़ने के बाद कितना आ गया 6/5। तो 250 जो है आपका दूसरा साल का है, तीसरा साल का हो गया 250 का 6/5। अगर तीसरा साल का पूछता तो यही आंसर हो जाता। तीसरा साल मतलब केवल तीसरा साल, 3 साल नहीं, केवल तीसरा साल। लेकिन यहाँ तीसरा नहीं, यहाँ 5वां पूछ रहा है,
तो अगर चौथा निकालना है तो फिर से एक बार गुना कर देंगे, ये चौथा साल का आ गया। अगर पाँचवा निकालना है तो फिर से एक बार गुना कर देंगे, तो पाँचवा साल का पूरा, तो यही आंसर हो गया आपका। अब कट कर लेते हैं, 5 5 5 125 हो जाएगा, 125 का 2 गुना 250, 6 का क्यूब आपको पता है 216, और 216 गुना 2 432, इसका आंसर 432 आएगा। ठीक है, ये दूसरा साल का ब्याज था। एक बार 6/5 से गुना किए तीसरा साल आ गया, एक बार और गुना किए चौथा साल का आ गया, एक बार और गुना किए तो पाँचवा साल का आ गया, तो 5 साल का पूरा तब सोल्व कर लिए। अगर छठा साल का पूछता तो एक बार और 6/5 से गुना कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से तीसरे वर्ष का ब्याज 3600 है, यहाँ पे तीसरा वर्ष का दिया है कि तीसरा वर्ष का ब्याज 3600 है, तो चौथे और पाँचवें वर्ष में CI के बीच अंतर बताइए। यहाँ देखिए 3600 जो आपको दिया है वो तीसरा साल का ब्याज है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है, मतलब 8/100 2/25 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई राशि 25 था जो 2 बढ़ गया, मतलब अगला साल कितना आ जाएगा 27/25। ठीक है, 25 से 2 बढ़ गया तो कितना आ जाएगा 27/25 हो जाएगा। तो चूंकि ये तीसरा साल का ब्याज है 3600, तीसरा साल का है, तो चौथा साल का निकालना तो क्या करेंगे 27/25 से गुना कर देंगे। अगर पाँचवा साल का निकालना होता तो एक बार और 27/25 से गुना करते। छठा साल का निकालना होता है एक बार और गुना करते। सातवां साल का निकालना होता है एक बार और गुना करते। लेकिन यहाँ पे मेरे को पूछ क्या रहा है कि पाँचवा साल और चौथा साल में अंतर बताइए, चौथा और पाँचवा में अंतर। तो ये तो 3 साल का था, एक बार गुना किए तो चौथा साल का हो गया, क्योंकि ये तीसरा साल का था, एक बार गुना किए चौथा साल का हो गया, एक बार और गुना करेंगे तो पाँचवा साल का हो जाएगा। लेकिन हमको पाँचवा साल का नहीं चाहिए, पाँचवा और चौथा में अंतर चाहिए। तो अंतर के लिए क्या करेंगे, लास्ट में कुछ नहीं करना है, बस देखिए 27 था और यहाँ 25 है, मतलब कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना का है, 2 का। यहाँ से भी देख सकते हैं कि 27 आपका 27 और 25 है, यानी कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 का डिफरेंस है, नीचे में कितना है 25, तो बस 2/25 से गुना कर दीजिए, या ये कहिए कि जो रेट है आपका उसी नंबर से गुना कर दीजिए लास्ट में, कोई दिक्कत। ये तीसरा साल का ब्याज था, एक बार 17/25 से गुना किए चौथा साल का आ गया, एक बार और गुना करें तो पाँचवा का आता है, लेकिन पाँचवा का नहीं पूछ रहा है, वो पाँचवा और चौथा में डिफरेंस पूछ रहा है। तो 27 और 25 में डिफरेंस कितना का है, 2 का है, तो 2/25, बस डिफरेंस पूछेगा तो लास्ट में क्या डिफरेंस से गुना कर देना है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए 25 से काट के देखते हैं, एक बार में कटेगा 11 बच जाएगा, 11 और 0 110, 25 चौ 100, 10 बचेगा 25 चौ 100, यानी आपका आ गया 144, 27 और 2, 144 को अगर 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 288, और गुना 27/25। ठीक है, चलिए अब आंसर देखिए, आंसर तो थोड़ा क्लोज में ही है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो मान लेते हैं इसको कि ये आपका ऑलमोस्ट, अगर ये 300 होता, अगर ये 288 ना होकर कितना होता 300 होता, तो कितना बार में कट जाता, 300 होता तो एक बार लगता, फिर ये 5 0 12 हो जाता। लेकिन यहाँ 12 ना होकर के 11.5 आएगा। अगर 300 होता तो क्या होता, 12 बार में कट जाता, लेकिन यहाँ 300 से 12 कम है, यानी कि लगभग आधा कम है, 25 से आधा कम है, यानी 11.5 ही आएगा। चलिए, तो 27 गुना 11 करेंगे 270 प्लस 11 297, और आधा मतलब 27 का आधा 13 लगभग, तो 297 और 13 कितना हो जाएगा 310, यानी 310 के आसपास आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना आएगा 310 के आसपास का नंबर ही है, 311 है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये कौन सा नंबर था, 20 नंबर था, ये 21वां नंबर है। यहाँ देखिए कह रहा है कि 18,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि पर उधार दी जाती है। 18,000 राशि आपको उधार दिया 10% के रेट पर, तो तीसरे और चौथे वर्ष के ब्याज में अंतर, यहाँ भी वही है, तीसरे और चौथे वर्ष के ब्याज में अंतर पूछ रहा है। यहाँ पे हमको 18,000 रुपया है और 10% आपका इंटरेस्ट है, तो पहला वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 18,000 का 10%, पहला वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 18,000 का 10%, यानी 1,800 रुपया। ये पहला साल का ब्याज आ गया। ठीक है, अभी से पहले जो हम सवाल बनाए थे उसमें तीसरा साल का ब्याज दिया था, दूसरा साल का ब्याज दिया था।
लेकिन यहाँ पे जो हम निकाले वो क्या है, पहला साल का ब्याज है। चूँकि 18,000 रुपये मेरा मूलधन था, 10% रेट लग रहा था, तो मेरे को पहला साल में 18,000 का 10% किया, 1,800 रुपये ब्याज लगेगा। आप देखिए, चूँकि रेट आपका 10% है, 10% का मतलब क्या है, 1/10, यानी अगला साल क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। तो ये पहला साल का ब्याज क्या है, 1,800, अगला साल क्या हो जाएगा, 11/10। फिर इसके अगला साल क्या हो जाएगा, 11/10। ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का, और ये तीसरा साल का। लेकिन मेरे को तीसरा और चौथा में अंतर पूछ रहा है। अगर फिर से 11/10 से गुना करते तो चौथा साल का हो जाता। पहला साल का 1,800, दूसरा साल का ये, तीसरा साल का ये, और चौथा साल का ये हो जाता। लेकिन हमको चौथा साल का नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए चौथा और तीसरा में डिफरेंस चाहिए। तो 11 और 10 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो 1/10 केवल लिखेंगे चौथा में। तो डिफरेंस पूछेगा तो यही करना है केवल आपको। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 18 गुना 11, 18 दाएँ 180 और 18 198, और 11/10, 11 8 9 8 17, 9 1 10, 1 11 और 1 1 2/10, 217.8। देखिए, 11 से गुने करने का एक ट्रिक है, आपको कल भी हम बताए थे। जैसे कि 11 को हमको 198 से गुना करना है, तो सबसे पहले पहला नंबर लिखिए 8, फिर 2 नंबर को जोड़िए 9 8 17, फिर 2 नंबर को जोड़िए 9 1 10, और एक पहले से बाकी था तो 11, और फिर एक और पहले से 1 11 में एक था तो 1 1 2, यानी 2178 आपका हो गया। 11 से गुना करने का तरीका है आपको। चलिए, आज सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।